माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपको इस समय जो है वो इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन की जो परीक्षा है उनके लिए इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी के अंतर्गत आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सोल्व कराएंगे, जिसमें कि हमने मिसलीनियस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। पहले हमने जो 10 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट वो स्पोर्टिंग ईरर के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में अच्छी खासी संख्या में नहीं पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। पहले देखो, फ्यू पीपल नो, कुछ लोग जानते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन श्रीनगर। देखो यहाँ पर क्या इन्होंने किया, जो शिमला की जो जलवायु है उसकी तुलना इन्होंने श्रीनगर से कर दी डी स्टूडेंट, और करनी चाहिए कि शिमला की जलवायु जो है वह श्रीनगर की जलवायु की से अच्छी है। तो देन अगर यहाँ पर डी स्टूडेंट होता बहुवचन तो लगाते दो जाप है, एक वचन क्लाइमेट ऑफ शिमला, तो क्या लगाएंगे दैट ऑफ। ठीक, तो दैट ऑफ लगा देंगे, मतलब पार्ट सी। ठीक है डी स्टूडेंट, पार्ट सी में इतने मिस्टेक थी। अगला देखेंगे दूसरा, आई प्रिवेंटेड। देखो पहले ही पार्ट में हमें पता लग गया प्रिवेंटेड, दूसरे पार्ट में गलती। प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है फ्रोम, प्रिवेंटेड टू नहीं होता, प्रिवेंटेड फ्रोम, मतलब दो। तो क्या, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रोम बीटिंग द चाइल्ड। ठीक है, तो पार्ट 2 में इसमें गलती थी। तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, तीसरा सेंटेंस देखो, आई विल ऑर्डर। देखो जब ऑर्डर का प्रयोग डी स्टूडेंट्स जब क्रिया के रूप में होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो यहाँ से फोर हटा देंगे, पार्ट ए में ही गलती है इसमें। ठीक है डी स्टूडेंट्स। चौथा देखेंगे, ही सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री। इसमें नो एरर है, कोई भी गलती, इसमें कोई गलती नहीं है डी स्टूडेंट्स। पांचवा देखेंगे, एज आई हैव फीवर टुडे सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। क्योंकि आज मुझे बुखार है इसलिए मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता हूँ। देखो एज हो, एज सिंस या फोर अगर शुरू में लगा हो डी स्टूडेंट्स तो दूसरा हम कंजंक्शन यहाँ पर नहीं लगाते हैं, तो सो नहीं लगाएंगे डी स्टूडेंट्स। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सो नहीं लगाएंगे। तो डी स्टूडेंट्स क्या मतलब है यहाँ पर, पार्ट सी में गलती है। ठीक है डी स्टूडेंट, पार्ट सी में गलती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यू नीड। देखो नीड है, मेक है, ऑर्डर है, इनके ये बियर इन्फिनिटिव होते हैं, तो टू नहीं लगेगा, यहाँ से टू हटा देंगे। तो क्या है, पार्ट 2 में मिस्टेक है। यू नीड बरी, यू नीड नॉट बरी, टू नहीं लगाएंगे डी स्टूडेंट। सातवां देख लेते हैं। देखो आई आस्क्ड हिम वेयर। देखो क्योंकि ये नरेशन का है सेंटेंस, और वेयर यहाँ पर, वेयर का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने एक कंजंक्शन के रूप में किया है। जब कंजंक्शन के रूप में हम वेयर का प्रयोग करते हैं तो जो सेंटेंस होते हैं डी स्टूडेंट्स, तो उसे फिर हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव में डिड, डू इनका प्रयोग नहीं होता, पहले बल्कि कंजंक्शन के बाद हम एक क्या लगाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हैं, तो डिड हटा देंगे, मतलब पार्ट 2 में गलती है। ठीक है डी स्टूडेंट। अगला देखेंगे, हिज आंसर वाज सच एज। देखो सच और एज का पेयर होता है तो भिच नहीं लगेगा, सच एज होता है, सच एज आई एक्सपेक्टेड। तो किस में गलती है डी स्टूडेंट्स, सी में गलती है इसमें, इसका सी पार्ट गलत था। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो आई डिड नॉट सी राधा सिंस मंडे, मतलब राधा को मैंने मंडे से नहीं देखा, तो डिड नॉट सी नहीं लगेगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगाएंगे, आई हैव नॉट सीन। ठीक है डी स्टूडेंट, पार्ट ए में गलती, आई हैव नॉट सीन राधा सिंस मंडे, सही है। 10वां देख लेते हैं लास्ट, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन। अ लॉट ऑफ मनी मतलब मनी की मात्रा के रूप में, मतलब एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो बाज लगाएंगे यहाँ पर, बाज। ठीक, बर नहीं लगाएंगे, पार्ट 2 में गलती है।
अलॉट ऑफ मनी मतलब मनी को मतलब इन्होंने एक अमाउंट के रूप में देखा है तो बर नहीं लगाएंगे। ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, तो पार्ट 2 में गलती है। 11 से अब देखेंगे क्वेश्चन, देखो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई, तो आपको मालूम है नाउन और प्रोनाउन, ऑप्शन ए सही है। एडजेक्टिव शब्द जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। बाहर में देखेंगे व्हाट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, नाउन को क्वालिफाई क्या करता है डी स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, ऑप्शन बी सही है, ना तो नाउन होता है ना वर्ब होता है ना एडवर्ब। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग शब्दों को या सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है, तो क्या होता है डी स्टूडेंट, होता है कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन होता है, संयोजक होता है। देखो 14 देखेंगे, विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, अचानक जो भावनाएं हैं, सडन फीलिंग है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, तो इंटरजेक्शन, ठीक है, वर्ब भी नहीं होता है, नाउन नहीं होता है, एडवर्ब नहीं होता है, इंटरजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सी केम सून आफ्टर, सी माने बे केम माने आई, सून आफ्टर तो क्रिया के बारे में बताता है, ठीक बाद में, क्रिया को वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है यहाँ पर। देखो रोहित केम आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद रोहित आया था। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब मिलाकर ये क्या है, क्लोज, आई यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब मिलाकर क्लोज, तो जो शब्द दो क्लाउज को जोड़ता है वो क्या होता है, वो होता है कंजंक्शन, तो ऑप्शन सी सही है, कंजंक्शन है यहाँ पर आफ्टर, और पहले वाले में आफ्टर एडवर्ब है। एक पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं। देखो सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, सम बताना है, देखो बॉयज है नाउन, नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी सही है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे, ही दिस रेडियो लास्ट मंथ, देखो लास्ट है, एगो है, स्टरडे है, ये सब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होते हैं, तो इसमें वर्ब B2 लगता है तो बॉट लगेगा, ही बॉट दिस रेडियो लास्ट मंथ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, द सन, देखो जो यूनिवर्सल तर्थ होते हैं वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो द सन राइजिस लगेगा, क्योंकि सन जो है वो सिंगुलर है, तो यस या आई एस का प्रयोग करेंगे वर्ब में, तो द सन राइजिस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगला देखेंगे 20 क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम कैन सोल्व इजीली, देखो ये समस्या अपने आप नहीं हल हो सकती, बल्कि इस समस्या को हल किया जा सकता है, तो कैन बी सोल्व्ड होगा। कुछ जो सेंटेंस होते हैं इनका आंसर हम उसके सेंस के अनुसार भी दे सकते हैं, कैन बी सोल्व्ड होगा। अगला देखेंगे 21 क्वेश्चन दी स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इफ़ ही आई वुड हेल्प, आई वुड अगर इधर लगा हो तो उधर B2 लगता है, ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 है। इफ़ ही केम, यदि वो आता तो मैं उसकी मदद करता, केम लगेगा B2। लेट अस डाउन ऑन द टेबल, लेट अस के बाद अगर कभी भी आपको मैन वर्ब भरना हो तो हमेशा B1 भरेंगे, सिट, लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच, आप बेंच पर बैठें या बैठ जाएं। 23वां देख लेंगे, डी स्टूडेंट देयर सम बुक्स इन हिज बैग, उसकी बैग में कुछ किताबें, तो सम बुक्स है तो मतलब बहुवचन है यहाँ पर, तो लगेगा बर। देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, उसके बस्ते में कुछ किताबें थी। अगला देखेंगे, आप पेयर ऑफ सीजर, देखो आप लगा है और सीजर, सीजर जो ऑब्जेक्ट है इसका आपका, तो आप पेयर सब्जेक्ट है, तो मतलब एक वचन है, तो आप पेयर ऑफ सीजर इज लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, आप पेयर ऑफ सीजर्स इज लगेगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इज। ही इज अ टीचर, कैसे टीचर हैं, वो रिटायर्ड टीचर हैं, ही इज अ रिटायर्ड टीचर, उसकी विशेषता लगा देंगे पहले, नाम से पहले उसकी विशेषता, रिटायर्ड टीचर। एनॉय, अब देखो कुछ वोकाबुलरी के क्वेश्चन हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स, देखेंगे। देखो एनॉय मतलब होता है खींचना, परेशान करना किसी को, तो इसका क्या लगेगा, इसका एंटोनिम बताने से सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट करना, ठीक है। ग्रेज माने चरना होता है, मस्टिफाई मतलब होता है कंफ्यूज करना, किसी को परेशान करना, एम्प्लॉय मतलब होता है काम पर लगाना। 27 देखेंगे एंटोनियम, कैप्टिविटी मतलब होता है कैद, बंधन,
स्लेवरी माने वही गुलामी है, बंधन है, बॉन्डेज माने भी बंधन है, डिपेंडेंट माने वो निर्भर रहना, तो इसका क्या होगा, फ्रीडम मतलब आज़ादी। अगला देखेंगे 28 डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर या सुबह, सुबह तड़के, तो डे ब्रेक तो सिनोनियम्स है इसका। डस्क होता है गोधूली, मतलब जिसे कहते हैं सांझ, ठीक। आफ्टरनून दोपहर के बाद का होता है, नाइट माने रात होती है। इस्टेब्लिश माने होता है स्थापित करना, एंटोनियम बताना है डी स्टूडेंट्स, डिमोलिश माने नष्ट करना, ठीक है। डिस्पेयर माने निराशा, डीप माने गहरा, अपसर्ड माने होता है असंगत, बेतुका या बेहुदा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट? कन्फाइन मतलब होता है सीमित करना, किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। तो रिस्ट्रेन इसके मतलब भी सीमित, नियंत्रित करना। इसका सिनोनियम्स है डिटेन मतलब वही नियंत्रित करना, कैद करना। इम्प्रिजन मतलब कैद करना। लिबरेट मतलब होता है आज़ाद करना, किसी को लिबरेट करना, स्वतंत्र करना। तो डी स्टूडेंट्स अभी अभी हमने आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे, क्योंकि डी स्टूडेंट्स अब टाइम जो है बहुत कम है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें बहुत कम समय जो है लेफ्ट रह गया डी स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।